आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू जनसंख्या मामले पर विवादों को हवा दे दी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि देश में घटती हिंदू जनसंख्या हिंसा का कारण है। ऐसे में हिंदुओं को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए। इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। बुनियादी सुविधाओं और रोटी रोजी की मुश्किलों से जूझ रहे देशवासियों को क्या ये सुझाव जायज लगता है? मुझे अचंभा हुआ कि इस तरह से बोले। हालांकि मुझे मालूम है कि आरएसएस में एक चिंता है, क्योंकि जब से 2011 का सेंसस आया है जिसमें कहा गया कि मुस्लिम पॉपुलेशन 0.8 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी है पिछले 10 सालों में और हिंदू पॉपुलेशन घटी है, तो उनके दिमाग में ये चिंता है। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि जो मुस्लिम का ग्रोथ है वो अगर 91 से 2001 का दशक आप देख लें, जितना था उससे आधा हुआ अगले दशक में, तो उनकी भी संख्या कम होती जा रही है ओवरऑल, और हिंदू की भी कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो ये चेष्टा कर ही रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग की वजह से पॉपुलेशन पे काबू किया जाए, उतना ही बच्चे पैदा किया जाए जितनों की हम देखभाल कर सकते हैं, जिनको हम शिक्षा दे सकते हैं, बच्चे कुपोषित नहीं हो। तकरीबन आधे बच्चे आज, हालांकि आंकड़े इम्प्रूव किए हैं, जबकि लास्ट एनएफएचएस आया था 9 साल पहले, तो तकरीबन आधे बच्चे अंडर 5 हमारे कुपोषित थे। तो इस तरह का हिंदुस्तान तो हम नहीं चाहते हैं। प्रगति करे फिर आप संख्या बढ़ाएं तो अलग चीज होती है। तो कहीं ना कहीं अगर संकीर्ण रूप से भी देखा जाए कि आप मुसलमानों की संख्या कम करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका ये हाइपोथेटिकली स्पीकिंग गोल है, तो भी मैं मानती हूँ ये गलत तरीका है, क्योंकि इससे तो भय पैदा होगा मुस्लिम्स के कि हमें भी और बच्चे पैदा करने चाहिए, जबकि उनकी परसेंटेज पॉइंट घट रहे हैं नॉर्मल कोर्स में। तो ना तो ये कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, ना हिंदुओं के लिए अच्छा होगा, ना देश के लिए अच्छा होगा, ना समाज के लिए अच्छा होगा। इस तरह के बयान तो इतने मोहन भागवत जो आज जिनकी इतनी पहल है सरकार के अंदर, और उनका ये कहना अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं तो 2 समुदायों को टारगेट किया जा रहा है, समुदायों को, तो क्या ये ऐसे टकराव पैदा कर सकते हैं? क्योंकि हर जगह धर्म, जाति, क्षेत्रवाद तो है ही है, तो ऐसे बयान क्या प्रमुख को शोभा देते? देखिए, नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल टकराव की स्थिति, भय की स्थिति, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करना, विश्वास नहीं करना, एक दूसरे को शक की नजर से देखना, ऐसे इसमें, और खासकर हमारा देश जो इतने कम्युनिटीज, लैंग्वेजेस, भाषा, फेथ एंड रिलीजन, इतने उससे एकदम डाइवर्स देश है हमारा, जिस पर हमें गर्व है। तो मुझे लगता है एकदम नीडलेस था। और ये भी एक, इसको डिटेल में भी जाके देखना चाहिए कि अगर 0.8% उनकी बड़ी है, हालांकि ओवरऑल ट्रेंड कम है, तो क्या कारण हो सकते हैं? तो कई लोग मानते हैं, जैसे आप देखिए किन प्रदेशों में बड़ी है, पूर्व के प्रदेशों में बड़ी है, वहां क्या बांग्लादेश से ज्यादा लोग आ रहे हैं, और ये जो मुस्लिम संख्या है वो कई स्टेट्स में ज्यादा है, नॉर्दर्न स्टेट्स में या वेस्टर्न स्टेट्स में, तो अधिकतर लोकेटेड है अर्बन सेंटर्स में, अर्बन स्लम्स में, और उनको फैसिलिटी है कि आप हॉस्पिटल, मेडिकल केयर ज्यादा मिलती है बनिस्बत वो लोग जो कि गांव में रहते हैं, तो मोर्टेलिटी रेट उनका ज्यादा अच्छा है। तो कारण कई हो सकते हैं जिनकी वजह से ये है, पर इस तरह से मुझे लगा कि, और महिलाओं का तो देखा ही नहीं हमने। यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं का अधिकार, जो उनका अपना पक्ष है, वो कैसे, वो क्या कभी पिता, पति और भाई के ही बीच में फंसती रह जाएंगी? और हर महिला जो कि बच्चा पैदा करती है, और ये मातृत्व एक बहुत बड़ी चीज है, 9 महीने अपने वूम में रखती है और फिर उसको बच्चे का पालन पोषण करती है, तो कहीं न कहीं, और उसकी बॉडी इन्वॉल्व है। अगर वो 8, 9, 10 बच्चे पैदा करती है तो बॉडी को क्या होता है? हमने देखा है कि 30-35 की उम्र में बुढ़िया लगने लगती हैं महिलाएं, क्योंकि वो फैसिलिटीज भी नहीं है। और हर महिला को ये हक है कि वो डिसाइड करे कि बच्चा होना चाहिए, कब होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए,
ये और लोग डिसाइड करें, मुझे ये बिल्कुल वाजिब नहीं लगता। जनसंख्या का मामला ही नहीं है, बल्कि हिंदू समुदायों में असुरक्षा पैदा करने का प्रयास भी है। देश में जब विभिन्न जातियां, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कई बार टकराव पैदा हो रहा है, जिसमें इस तरह का बयान और टकराव ला सकता है। देखिए, पहले तो बच्चे पैदा करना ना करना ये महिला का फैसला होना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में जहां माँ अपने बच्चे को पाल नहीं पा रही है, पढ़ा लिखा नहीं पा रही है, रोजगार नहीं है, गरीबी इतनी है, ऐसे में भारत हमेशा इस बात से चिंतित रहा है कि हमारी जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है, और वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो आर्थिक विकास है उसके साथ जनसंख्या का कोई मैच नहीं है। जनसंख्या ज्यादा है, आर्थिक विकास की दर बहुत कम है, उसकी वजह से हमारी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में एक समझदार व्यक्ति को इस तरह का बयान देना बिल्कुल सरासर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अन्याय है, हमारे देश के लिए गलत है, और महिला के शरीर के साथ तो अत्याचार है ही। घटती जनसंख्या जो हिंदुओं की हो रही है और मुस्लिम एक साजिश के तहत बढ़ा रहे हैं जनसंख्या, तो उससे आप कितना सहमत है कि इस तरह देखिए इस तरह के नहीं, देखिए ये सब जो भी इस तरह के जनसंख्या के मामले में बयान है वो सब तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। हर 10 साल के बाद जनसंख्या की गिनती होती है, और उस गिनती से हमें सही तरह से पता चलता है कि देश के अंदर जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है, किन लोगों की बढ़ रही है, और बिना मतलब की बातों को बढ़ावा दे करके देश के अंदर किसी तरह का संशय पैदा करना ये बहुत भारी भूल होगी, क्योंकि जो तथ्य हैं कुछ और बोल रहे हैं, और जो हम आपस में बातचीत के लहजे में जो कुछ बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो क्या चुनाव आने से पहले इस तरह के बयान देना, यूपी में चुनाव है और सियासी गर्मी लाना, तो सिर्फ महिलाओं पे टिप्पणी करना या और भी राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं, इसमें ये भी शामिल हो? देखिए, बच्चा जिसके शरीर में बनता और पैदा होता है ये वो तय करेगा कि वो कितने बच्चे पैदा करें। इसलिए ये, और खास तौर से रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में, तो हिंदुस्तान में हम लोगों ने पिछले 40 साल से ये बात कह के स्थापित किया कि औरत का उसके शरीर पर पहला हक है। तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल सरासर औरत के प्रति अन्याय है। और दूसरी बात ये भी है कि चुनाव के माहौल में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव के माहौल में जनता देखना चाहती है विकास कौन कर सकता है, रोजगार कौन दे सकता है, जिंदगी का जो इस समय धर्रा चल रहा है लोगों का, जितनी ज्यादा आर्थिक तंगी की जिंदगी है, एक तरफ दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार नहीं मिल रहा, तो लोग ये सब बातें देखते हैं। सड़कें टूटी हैं, पुल नहीं है, हिंसा इतनी बढ़ गई है महिलाओं के ऊपर, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से इतनी खराब है कि जनता आंख खोल के देखेगी कि कौन लोग हैं जो इन सब चीजों को सुधार सकें। तो क्या मोहन भागवत को ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती? आरएसएस के प्रमुख हैं, उतना वो संचालन करते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति में जो लोग हैं, जो देश के संचालन का जिनके ऊपर जिम्मा है, वो लोग संजीदगी के साथ इन सब बातों को ना तो सोचते हैं, ना बोलने के पहले सोचते हैं, ना उनके प्रति एक अच्छी समझ अपने अंदर पैदा करते हैं, ना ही जिन लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं उनके अंदर पैदा करते हैं। क्या महिलाओं को इस बयान को लेकर खड़ा होना चाहिए कि उन पे टिप्पणी करना या उनके शरीर से कोई भी जुड़ी हुई बात कहना किसी भी राजनीतिक पार्टी के हक में नहीं है? उनकी महिलाएं आज इस देश में काफी सक्षम हो रही हैं, अपनी ताकत से रोजगार में घुस रही हैं, अपनी ताकत से शिक्षा में जा रही हैं, जबकि इतनी बाधाएं हैं। उसी हिसाब से महिलाएं ये भी जानती हैं और तय कर रही हैं कि उनको कितने बच्चे पैदा करने की, पालना तो उनको है ना। तो इसलिए महिलाओं के बिहाफ पे बोलना ये कोई भी करे ये बिल्कुल गलत है, और साथ साथ में महिलाएं उसको स्वीकार भी करने वाली नहीं है। तो मैं इतनी चिंतित नहीं हूं इस बात से कि कोई एक बयान आने से कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है। आरएसएस का मानना है कि देश में एक साजिश के तहत मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, और इसका प्रतिरोध करने का एक ही उपाय है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी। देश में जब भी जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं तो ऐसे सवाल उठते रहे हैं। देखिए, इत्तेफाक करने की बात नहीं है। आई थिंक पहले किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट समझो और क्या फोर्सेस चल रहे हैं उसको समझना पहले बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं मीडिया में, तुरंत फॉर और अगेंस्ट कर देते हैं। ये जो सवाल है आज भारत में नहीं, इससे पहले यूरोप में उठ चुका है, और खासकर उन कंट्रीज में जहां बड़ी तादाद मुस्लिम्स की है। वहां पे आप देखिए खुलेआम उनके अखबारों में चर्चा हो रही है कि इस स्पीड से अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदलता गया, और क्योंकि फर्टिलिटी रेट
मुस्लिम कम्युनिटी का जो वहां पे भी गए हैं, एज कम्पेयर टू लेट्स से बेल्जियंस और स्वीड्स और ब्रिटिश, इस बहुत फर्क है। तो ये सारे दुनिया में आज के दिन चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये जो बैलेंस, और खासकर इस सिलसिले में क्योंकि फसाद के माहौल में हो रहा है। देखिए, अगर शांत प्रिय कोई कम्युनिटी हो, जैसे पारसी हैं या जैन हैं या और ऐसे कई कम्युनिटीज हैं, जहां भी जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, पर ये बैड लक कहिए, दुर्भाग्य कहिए इस देश का या दुनिया का इस वक्त आज जो मुस्लिम पॉलिटिक्स जो रूप अख्तियार कर रही है, वो अपने लिए बहुत ही घातक है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सब लोग आज डर रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी आप देखिए, जहां जहां बॉर्डर एरियाज में, जहां जहां पॉकेट्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदला है, चाहे असम में, चाहे वेस्ट बंगाल में, आप देखिए वहां से हिंदू भाग रहे हैं, वहां नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा माहौल बन जा रहा है। कोई ऑनेस्ट रिपोर्ट्स वहां से आए जिससे हम अंदाजा लगाएं कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है या बेवजह का डर है जिसकी वजह से हिंदू छोड़ रहे हैं ऐसे गांव या इलाके जहां मेजॉरिटी बनती जा रही है मुस्लिम्स की, बांग्लादेश से जो आ रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स या जैसे भी, वहां क्या माहौल है। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि हम ईमानदार फैक्ट फाइंडिंग नहीं करने देते और ईमानदार बहस नहीं होने देते। इस वजह से एकदम किसी ने कुछ कहा अच्छा बुरा, मैं इसको बिना सपोर्ट किए मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कह रही हूं। और जब तक आप किसी इशू का उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगी, उसकी डायनेमिक्स नहीं समझेंगी, उसमें जायज कितनी शिकायत है, नाजायज कितनी फियर है, दोनों का मिश्रण हो जाता है, जायज और नाजायज दोनों मिल जाते हैं। और अगर आपने इस समस्या का हल करना है ताकि शांत प्रिय ढंग से रह सकें, तो जायज और नाजायज में फर्क करके जायज को कम से कम सपोर्ट कीजिए। अब जैसे कश्मीर में जो हुआ, क्यों नहीं हिंदू डरेगा? क्यों? क्योंकि एक छोटी सी माइनॉरिटी थी पंडितों की, वहां नहीं टिकने दिया। आज भी सुना है एक पंडितों का कश्मीरी हिंदू मंदिर है उस पर अटैक हुआ है। इतनी छोटी सी माइनॉरिटी को जीने नहीं दिया क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है। और पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए, पार्टीशन के वक्त कितने हिंदू थे, कितने परसेंट, करीब 22% कहते हैं हिंदू तब भी थे 47 में। आज 1.08 भी नहीं रह गए। बांग्लादेश में देखिए 1971 में भी जो जेनोसाइड हुआ, ज्यादातर उसमें 30 लाख जो जेनोसाइड हुआ ज्यादा हिंदू थे, और उसके बाद से भी लगातार घटता जा रहा है हिंदुओं का प्रोपोर्शन। तो मुस्लिम मेजॉरिटी जहां होने लगती है या सब्सटैंशियल नंबर, वहां दूसरों का अगर जीना हराम हो जाएगा तो जाहिर है कि लोगों को डर और दहशत का माहौल बनेगा। ये आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रही हैं कि आरएसएस डर गया या फिर उसके आगे किसी? नहीं, मैं आरएसएस को छोड़ो, आरएसएस को छोड़ो। देखिए, इस इशू को आरएसएस के आसपास ना ही घुमाएं तो अच्छा है। इवन एज अ वेल विशर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, इस सवाल पे मैंने पहले भी बहुत कुछ लिखा है, और नाजायज जो बातें होती हैं इस संबंध में उसके खिलाफ लिखा भी है मैंने। मैं कह रही हूं, अगर इसको एकदम आप, क्योंकि आरएसएस ने एक स्टेटमेंट दे दी तो आप लग गए उनका धुनाई करने, उससे नहीं होने वाला। क्यों? ये ग्लोबल फियर है आज के दिन। आज के दिन ये इंग्लैंड में ये बात हो रही है, जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वहां किस किस्म का माहौल बन जाता है। फिर वो शरिया लागू हो, फिर वो पर्सनल लॉ, फिर बुरके आए, फिर वो नकाब आए, वो सारा जो कल्चर फिर आता है, रिप्रेसिव कल्चर। तो जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट, एक दूसरे का कल्चर समझ के इज्जत करके जीना रहना, वो जहां भी दुर्गम हो जाता है। जैसे कश्मीर में, अगर कश्मीर में ये न हुआ होता कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी जहां हुई, कश्मीर एक छोटी सी जगह है। कश्मीर छोटी जगह नहीं है, पूरा भारत। आई एम सॉरी, अगर एक छोटी सी जगह जो हिंदुस्तान में है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी हुई तो आपने ये हाल की हिंदुओं की, तो यही हो रहा है आज असम और बंगाल के
उन इलाकों में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई लीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट से। बांग्लादेश में ये हुआ, आपने नहीं रहने दिया हिंदुओं को। पाकिस्तान में आपने नहीं रहने दिया। यहां तो मुसलमानों की तादाद बढ़ी है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद अगर 10% थी तो आज करीब 15% हो गई पिछले 60 वर्षों में। इसका मतलब हिंदुस्तान में किसी ने इस तरह का मुहिम नहीं चलाया कि इनको सीमित करो, इनको निकालो किसी भी तरह से। पर बांग्लादेश में चला, पाकिस्तान में चला, कश्मीर जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा है वहां चल रहा है, असम के बॉर्डर एरियाज में यही चल रहा है, बंगाल के बॉर्डर एरियाज में ये चल रहा है। तो आप बताइए क्यों नहीं? और मैंने कहा यूरोप में ये कहानी अब बड़े शोरों से जोरों से उठ रहा है ये सवाल। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत जरूरत है। किस किस्म की पॉलिटिक्स है कि सब दहशत में आ रहे हैं, और ये आईसिस कोई बहुत दूर की अब बात नहीं रह गई है। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में आईसिस के झंडे आने लगे हैं। किस तरह की मर्डरस पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है एक बड़े पैमाने पर। और अगर मुसलमान हर वक्त मुस्लिम लीडर्स या ये जो विक्टिमहुड की मेंटालिटी, जो आपके सामने एक बहुत खतरा बड़ा आया हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी के, जो शरीफ मुसलमान है आज उसका जीना भी उतना ही मुश्किल हो गया है, उतना ही मुश्किल हो गया है जितना कि बाकी लोग जो ऐसे सिचुएशंस में फंस रहे हैं, पाकिस्तान का हिंदू हो या हिंदू कश्मीर का हो। ये बहुत जरूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स इस इशू को सही ढंग से इसका विश्लेषण खुद करें। तो कैसे को लिविंग के तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो तोड़ यही है कि महिलाओं को मशीन बना दिया जाए बच्चा पैदा करने। देखिए, मैं उसमें इस तरह से, प्लीज आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मैं उनमें से हूं जो मानती हूं कि ना स्टेट को ये कहने का हक है कि आप कम्बैट, जब 2 चाइल्ड पॉलिसी के भी मैं खिलाफ थी। चाहे वो कोई भी सरकार कौन होती है बताने की किसी महिला को कि वो 1 बच्चा पैदा करे कि 4 करे। ये डिसीजन महिला का और परिवार का होना चाहिए। तो मैं तो फैमिली प्लानिंग का जो मुहिम चलती है, 1 चाइल्ड ओनली, 2 चाइल्ड ओनली, मैं उसके भी खिलाफ हूं। उतना ही इस बात के खिलाफ हूं कि महिलाएं इतने बच्चे ज्यादा पैदा करें, वो भी, या उनको कॉन्ट्रासेप्शन की इजाजत ना हो, या अनवांटेड बच्चा है गिराने की इजाजत ना हो, उसके लिए ही उनको मार दिया जाए। तो ये महिला का हक है, उसके परिवार का हक है, सिर्फ महिला का नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये दोनों मिलके, पूरा परिवार मिलके तय कर सके कि हमें कितने बच्चों की जरूरत है, न कि सरकार। तो इसलिए प्लीज डोंट पुट मी इन दैट कैटेगरी। आई एम नॉट वन हु बिलीव्स कि सरकारें बताएं परिवारों को आपका 1 बच्चा, क्योंकि बच्चे पालने का बोझ तो परिवार उठाता है, सरकार थोड़ी उठाती है, महिला को उठाना है। पर अनवांटेड बच्चा भी ना हो किसी महिला का। वो चाहती है कि मेरे 1 ही बच्चा हो, या बिल्कुल 1 भी ना हो पर उसको फोर्स किया जाए, या उसको अबॉर्शन का हक ना हो, या कॉन्ट्रासेप्शन का हक ना हो, वो भी गलत है। तो मैं उनमें से नहीं हूं जो बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने के या महिलाओं की कॉन्ट्रासेप्शन रोकने के हक में हूं। मैं ये कह रही हूं ये एक बहुत बड़ा संकट है, आज ग्लोबल है ये इश्यू, और मुस्लिम कम्युनिटी को ये इजी रिस्पांस है भागवत को संघी कह के या फलां ढिमका को। ये ग्लोबली हालात बन रही हैं। आज आप इस मुस्लिम नाम से किसी मुल्क में घुसने की कोशिश कीजिए, पासपोर्ट ही अगर आपका कोई मुस्लिम नाम है, तुरंत यू आर अनवांटेड, वीजा मिलना मुश्किल हो रहा है। इस बातों पे ये सिर्फ हिंदुस्तान के मसले की बात नहीं है। दिस नीड सीरियस थिंकिंग बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। और अगर आप हर वक्त सिर्फ दूसरों पे दोष और विक्टिमहुड का बुर्का पहन के, चोगा पहन के आप शोर मचा देंगे, हाय तौबा कर देंगे, तो बिलीव यू मी ये समस्या का हल होने की बजाय और भी बिगड़ जाएगी बात। और ये लिबरल सेक्युलर लॉबी जो है ये खाई बढ़ा रही है,
खाई बढ़ा रही है। किसी भी समाज में जब दो गुटों में मनमुटाव होता है तो जो वेलविशर्स दोनों के होते हैं वो क्या चाहते हैं, करते हैं कि दोनों तरफ की जायज बातें सुन ली जाएं और नाजायज बातों पे रोक लगाया जाए। दोनों तरफ की जायज बात को सुन लो, चाहे वो गधा बोल रहा, और नाजायज खुदा की भी नहीं सुनो, ऐसा मेरा मान। तब आप मसले सुलझा सकते हैं। पर अगर आप सोचें कि बस हमने तो डंडा उठाया और संघी कह के बात को नकार दिया, उनको गाली गलौज दे दी, देखिए ये दूरियां बढ़ेंगी तो किसी के भी हित में नहीं है, ना मुसलमानों के, ना हिंदुओं के, ना देश के। आरएसएस का ये बयान सियासी है या सामाजिक, और इस पे महिलाओं का अधिकार कहाँ नजर आता है? इस सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नगमा, इंडिया वॉच, दिल्ली।